Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, Young's moduli of two wire A and B are in the ratio 7:4, where A is 2 meter long and radius is R, where B is 1.5 meter long and has a radius 2 millimeter. If the two wires is stretched by the same length for a given load, okay, then the value of R is closest to R की वैल्यू आपको बतानी है कि किसके क्लोजेस्ट होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आपको क्या बताना है, आपको वैल्यू ऑफ आर यहाँ पर बतानी है, ठीक है, यानी कि आपको रेडियस बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट में बच्चों आप क्या लिख लीजिए, यंग्स मॉडुलस लिख लीजिए, यंग्स मॉडुलस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट। तो बच्चों देखिए यंग्स मॉडुलस हम कैसे डिफाइन करते हैं। यंग्स मॉडुलस देखिए आपका स्ट्रेस टू द स्ट्रेन का रेशियो होता है, ठीक है। यंग्स मॉडुलस हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस टू द स्ट्रेन का रेशियो होता है। ऑलराइट। तो देखिए बच्चों स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस हम डिफाइन करते हैं आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो एफ एल डिवाइडेड बाय कितना होता है आपका एरिया इंटू डेल्टा एल के हो जाता है। ऑलराइट, ये आपका यंग्स मॉडुलस होता है। अब बोल रखा है टू वायर्स है ए एंड बी, ठीक है। उनका यंग्स मॉडुलस का रेशियो आपको गिवन कर रखा है, ठीक है। वाई वन बाई, चलिए वाई ए बाई वाई बी लिख लीजिए, ठीक है। ए और बी वर्ड क्वेश्चन में यूज किया हुआ है, तो ये 7/4 के इक्वल है। ऑलराइट। वायर ए इज लेंथ ऑफ वायर ए 2 मीटर है, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर ए कितनी है आपकी 2 मीटर के इक्वल दे रखी है, और रेडियस ऑफ ए आपकी आर के इक्वल दे रखी है। वायर बी आपकी लेंथ ऑफ वायर बी कितनी है आपकी 1.5 मीटर के इक्वल है, ठीक है। एंड हैज रेडियस, बी वायर की रेडियस कितनी है आपकी 2 मिलीमीटर के इक्वल है। ऑलराइट। इफ द टू वायर स्ट्रेचेस बाय द सेम लेंथ, यानी कि जो चेंज आ रहा है दोनों में वो सेम आ रहा है, डेल्टा एल दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, डेल्टा एल क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। फॉर गिवन लोड, लोड भी कांस्टेंट है, मतलब फोर्स जो आपका लग रहा है, ठीक है, वो भी आपका कांस्टेंट है। और आपको आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर से आपका डेल्टा एल कांस्टेंट है, ठीक है। एफ भी कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं देखिए ये सारी टर्म कांस्टेंट है, तो यंग्स मॉडुलस देखिए किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ बाई एरिया के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बता सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर मैं देखिए वाई ए बाई वाई भी लिखूं अगर यहाँ पर से, ठीक है, तो मैं यहाँ पर से इस रेशियो वाले साइन को हटा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ ए डिवाइडेड बाय आपका एरिया ऑफ ए, ठीक है। और बी के करस्पॉन्डिंग देखिए क्या आएगा यहाँ पर, लेंथ ऑफ बी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका एरिया ऑफ बी, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब लेंथ ऑफ ए और लेंथ ऑफ बी देखिए, लेंथ ऑफ ए आपकी 2 के इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ गया। लेंथ ऑफ बी आपकी 1.5 के इक्वल है, तो ये तो लेंथ का रेशियो आ गया, ठीक है। इंटू एरिया, एरिया कैसे डिफाइन करेंगे, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। एरिया किसके इक्वल होता है आपका पाई टाइम्स रेडियस के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। बी के रेडियस देखिए 2 मिलीमीटर के इक्वल है, तो अब इसको लिख लीजिए कितना 2 मिलीमीटर में रख लेते हैं, चलिए 2 मिलीमीटर का कितना हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी के रेडियस। ऑलराइट। डिवाइडेड बाय यहाँ से देखिए ए के रेडियस का स्क्वायर, ए के रेडियस आर है, तो इसको आप क्या कर लीजिए आर का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो बस अब इसको आप क्या कर लीजिए, वाई ए बाई वाई बी की रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है 7/4 के इक्वल है। बस इस टर्म को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप 3/2 भी लिख सकते हैं, तो ऊपर आके कितना हो जाएगा 4/3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर से देखिए 2 मिलीमीटर का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका चलिए 2 का स्क्वायर 4 और मिलीमीटर 10⁻⁻⁶ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मीटर में कर दिया मैंने इसको, यहाँ पर आर स्क्वायर लिखेंगे और इट इज इक्वल टू 7/4, ये वैल्यू से 7/4 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू 64 के इक्वल हो जाएगा। 10⁻⁻⁶ तो ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 कितना होता है आपका 21 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए 64/21 आ रहा है, ठीक है। 64/21 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 3.04 के इक्वल आ रहा है, कितना आ रहा है 3.04 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻6 आएगा पहले तो, ठीक है। अब यहाँ पर से आर कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि इसको देखिए हम अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट देखिए आपका अंडर रूट 3.04, इसकी वैल्यू 1.74 के इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है 1.74 10⁻⁻3, जिसको मैं मिलीमीटर लिख सकता हूँ। तो आर की वैल्यू 1.74 मिलीमीटर आएगी, जो कि सबसे क्लोज बी ऑप्शन के है, ठीक है। 1.7 मिलीमीटर, बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।